हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा में जो एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है हमें, साहित्य की अन्य विधाएं। जैसे 4 दिया गया है, गद्य, पद्य, नाटक और साहित्य की अन्य विधाएं। तो अन्य विधाएं में भी जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र हमें पढ़ना है। तो शब्द चित्र में दो ऐसे शब्द चित्र, शब्द चित्र को हम रेखा चित्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो शब्द चित्र कौन सा, तो एक BN औदार सर के द्वारा लिखा हुआ रईस, और दूसरा आता है AK झा जी के द्वारा लिखा हुआ पुट्टियार पालू, ठीक है। तो इसके हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों ने ये दोनों शब्द चित्र नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ें, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में दी गई है, आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। मतलब खोरठा का ऐसा कुछ भी वहाँ वर्ड इतना भी, अगर एक दो वर्ड भी होंगे, लेकिन आप कहानी को अच्छे से समझ सकते हो और समझ जाओगे कि क्या इस कहानी में सब जो शब्द चित्र है वो किस टॉपिक से, ठीक है। पहला हमारा आता है जो रईस का, वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके स्टार्टिंग से ही उसके निशान रहती है कि वो मांदर और ढोल, ठीक है, जो होता है वो बना हुआ होता है, और एक पाहन जो होता है, पंडित जिस प्रकार आप उसे कह सकते हो, तो वो भविष्यवाणी करता है कि ये बहुत बड़ा रिजवार बनेगा, ठीक है। मतलब रसिक टाइप से आप बोल सकते हो, तो वो बनेगा रिझाने वाला, ठीक है। और स्त्रियां भी उसे रिजू नाम से बुलाती है और काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। बहुत सारे लोग उसकी, जब वो मांदर ये बजाता है ढोलक, तो लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मोहित हो जाते हैं। डांस उन कभी रुकते नहीं है, ठीक है, नॉन स्टॉप करते रहते हैं। लेकिन कुछ जलने वाले लोग होते हैं जो उसे क्या होता था कि एक बार वो पार होने के लिए, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती है, तो वो एक रस्सी के माध्यम से वहाँ से पार करता है। लेकिन उससे जलने वाले लोग क्या करते हैं, उसे एक बार तोड़ देते हैं, जिस कारण मतलब कहानी में ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जब पार होता है तो वो रस्सी टूट जाती है और वो पार नहीं कर पाता, मतलब नदी में बह जाता है। फिर वापस उसकी लाश मिलती है, फिर पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। फिर जो स्त्रियां होती है अपना कफन, आंचल जो होता है, ठीक है, वो फाड़ करके आंचल उसके लिए कफन दे देती है, और एक लकड़ी का इस टाइप से एक जूड़ा में लगाने के लिए ऐसा कंघी के नुमा बना हुआ रहता है, वो उसके लिए लकड़ी का काम करता है, और बहुत सारी इस टाइप के पहाड़ बन जाती है, ठीक है। तो ये रसिक की कहानी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आइए देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर BN ओहदारकर लिखल रसिक रईस, ठीक है। रईस कौन विधा का रचना लागे, तो आपको पता है शब्द चित्र। शब्द चित्र को आप रेखा चित्र भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर BN ओहदारकर लिखल रईस कौन किताब में शामिल है, किस किताब में शामिल है, तो दू डायर परास फूल में ये शामिल है, पुट्टी और पालू गद्य पद्य संग्रह में, ठीक है। नेक्स्ट है, रईसका का जन्म कैसन घारे हेल रहे, उसका जन्म किस टाइप के घर में होता है, तो एक साधारण से परिवार में उसका जन्म होता है। नेक्स्ट है, रईसका कर कौन तिथि है हेल रहे, ठीक है। रईसका कौन तिथि में हुआ था, तो वो भादो अंधरिया अष्टमी के दिन हुआ था, ठीक है। इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, रईसका के जन्म में संगे टीका सने की छापल रहे, ठीक है, वो क्या छपा हुआ उसका रहता है, तो ढोल और मांदर उसके ये पे छपा हुआ होता है। नेक्स्ट है, रईसका का जन्म गाँवे रहे, जन्म गाँव कौन सा है, तो चारी है। चारी कहाँ पड़ता है, तो ये ओरमांझी प्रखंड, रांची जिले में ओरमांझी प्रखंड में ये गाँव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टीकासनेक छाप देख बेजोड़ रिझुआर होवे बात कौन कहे, तो अभी जिसमें तय गांव का पाहन जो होता है वो कहता है। नेक्स्ट है, रईसका के बेटी छुआ प्यार से कौन नामे डाका हलथिन, किस नाम से डाकती है उसे, तो रिझू के नाम से वो उन्हें उसे बुलाती है, डाकती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमने डिस्कस कर लिया। आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देने को देखने को बनेंगे, मतलब मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि उसके जलाने के लिए क्या बना, तो वो कफन बन गया था। दूसरा था कि वो जलाने को लकड़ी कैसे प्राप्त हुआ था, तो वो जूड़ा में ऐसे एक कंघी जो डाला जाता है, वहाँ देख लेना क्या रहता है, तो उसी टाइप का रहता है, तो वो दे करके उसे बना देती है, ठीक है, मतलब वो बन जाता है। नेक्स्ट एक और पूछा जा सकता है कि कैसे उसकी मृत्यु कैसे हो जाती
जाती है, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, उसी के नाम पे एक नदी भी वहाँ पर है जो आज उस नदी को उसके नाम से कुछ जाना जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भादो पूर्णिमा के झीका झोरी झूमर कहाँ लाग रहे हल, ठीक है। मतलब एक वो क्या करता था कि गाना बजाने का, जैसे करम्मा ये सब में झूमर वगैरह खेलते तो उस पर वो बजाता था, जिस कारण से लोग जब तक वो बजाता जाता था लोग रुकते नहीं थे, ठीक है। इतने उसकी मतलब मांदर बजाने से वो लोग झूम उठते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बरगुआ का अखरा में, ठीक है। कहाँ पे जाता था, बरगुआ का अखरा में। बाढ़ आइले रसिक नदी पार कैसे हेवेल रहे, मतलब वो बाढ़ आ जाता था नदी पर तो वो रस कैसे पार करता था, तो क्या करता था, गाछे बांधल डोरा यानी बरही से, मतलब क्या होता था कि जैसे दोनों ओर अगर पेड़ हो और बीच में नदी हो तो एक डोरा बांध दिया जाता था। क्यों, तो नदी को क्रॉस करने के लिए लोग अक्सर ऐसा करते ही हैं, ठीक है, आप सभी को भी पता होगा, ठीक है। तो रेस्का से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। तो इतने बनते हैं। अभी आ जाती है पुट्टी और पालू, ठीक है। पुट्टी और पालू एक जनी मर्द यानी कि पति पत्नी की बीच में एक लिखा गया है, ठीक है, शब्द चित्र है। इसमें पुट्टी जो होती है वो जहर खा लेती है इस कारण से क्योंकि उसका पति जो होता है उससे उसका खूब ख्याल रखता है और खूब देखभाल करता है, प्यार करता है। तो उसे क्या लगता है कि ये मेरा पति थोड़ा अलग कैसे हो गया, भिन्न कैसे है, जबकि उस वो जो अपनी मायके में जो एक दुनिया दिखाए या जो वास्तविक दुनिया है उससे अलग रहता है, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरी है, लेकिन लास्ट में फिर वो रियलाइज़ करती है जहर जब मरने को रहती है, हालांकि वो मरती नहीं है उससे। तो फिर बस इसी टाइप से ये स्टोरी है, ठीक है। तो बाद में उसे क्या होता है कि एहसास हो जाता है और वो सोचती है कि मैं अगर मेरे प्राण बच गए तो मैं अपने पति का सपोर्ट करूँगी, उसे समझने की कोशिश करूँगी, और वो बच भी जाती है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है पुट्टी आर पालू केकर लिखल लागे, तो मैंने बताया ए के झा जी का यानी अजीत कुमार झा, ठीक है। और इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है, तो झा, झा से झार पात याद रखिएगा, यानी उस इनका उपनाम जो है वो है झार पात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट्टी आर पालू कैसन रचना लागे, तो ये शब्द चित्र है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखा चित्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पुट्टी और पालू कौन किताबें शामिल है, जैसे वो अभी मैंने रईस्का का पूछा उसी तरह ये किस में, तो ये खोटा गद्यपद्य संग्रह में, इससे भी पहले मैंने बता दिया है रईस्का वाले में। नेक्स्ट देखिए क्या पुट्टी और पालू में कैसन नाता रहे, तो उनमें जनी मर्द का नाता रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुट्टी की खायल रही, तो मैंने बताया जहर खा लेती है। पुट्टी जहर की ले खायल रही क्योंकि पालू खूब ख्याल, ठीक है, खूब ख्याल राखल है, उसका खूब ख्याल रखता था इसलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जनी भई के तोर एते में जा जेहा में पानी देबो तो पीबे, ई बात कौन केकरा कहल रही, तो पुट्टिक काका बेटा आपन बहू के, मतलब वो देखिए मैंने कहा ना कि जो उसने अपने मायके में देखा या वास्तविक दुनिया में देखा तो उसे वो भिन्न लगा था, क्योंकि उसी के काका का जो बेटा होता है, चचेरा भाई जो होता है, वो अपनी बीबी को लोटे से मार देता है। क्यों, क्योंकि इसकी बीबी प्रेग्नेंट रहती है और वो कहती है कि मुझे पानी पीने को दो, तो वो वही कहता है कि मतलब तुम जनी भाई के तो रहते में, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत या तुम्हारा इतना ये कि तुम मुझसे पानी मांग रही हो, मैं पानी दूंगा और तुम बैठ के पियोगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, इसीलिए वो सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यूटी करके थकल बजरल आयल बावजूद, ठीक है, बावजूदी हमरे कौन हो अस्कत सक, ठीक है। क्या होता है कि कौन हो जैसे अस्कत्सक होता है, देख ले, मतलब वो देखता है उस टाइप से, तो तखन आपन थकानी बिसर के जरूरेक जुकुर उल्टे हमरे गात सोटा सोटी हंसता हंसती करे लागले, ई कथन टा केकर लागिन, ठीक है, केकर लागे, ई कथन किसका है,
ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जैसे वो ड्यूटी से जब आते थे, मतलब पालू आता था, ठीक है, तो अगर वो थका हुआ भी रहता था, फिर भी अगर मुझे किसी तरह से सुस्ती में देखता या बीमार देखता तो वो अपनी थकानी को बिसर जाता था, यानी कि भूल जाता था, और क्या करता था कि उसे उसके ही शरीर को क्या करता था, सोटा सोटी करने लगता था, हंसने लगता था, मतलब सहलाने लगता था, ताकि उसे बेटर फील हो सके। ठीक है, तो ये कथन किसका है, मतलब कौन ऐसा बोल रहा है, तो पुट्टी जो होते हैं, पुट्टी अपने मन में ये चीज़ें सोचती है। ठीक है, तो यहाँ हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इन दोनों शब्द चित्रों से हमने कर लिया। आई होप कि आप लोगों को सारे आंसर आते हो, आपने पहले से सब चित्र दोनों पढ़ रखे हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई भी अगर बन सकते हैं तो थोड़ा कुछ बन सकता है। ठीक है, आप एक बार और देख लेना। एक बार अगर आप सिर्फ पढ़ लोगे, ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आपके एक भी यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।